रहमान रहीम। स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस के साथ मैं हूं जुनैद भट्टी और इस वीक का एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जो है पिछले वीक की प्रोग्रेस देखेंगे स्टॉक मार्केट के KSE 100 इंडेक्स की। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। उसके बाद हम मार्केट का ट्रेंड लाइन एनालिसिस करेंगे, फिबोनाची एनालिसिस करेंगे, मूविंग एवरेजेस देखेंगे मार्केट की, और उसके बाद डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ मार्केट की नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह का मूव दे सकती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले वीक का एनालिसिस करते हैं कि पिछले वीक मार्केट ने कैसे मूव किया। तो ये यहाँ पर हम आ जाएंगे पिछले वीक पे। पिछला वीक हमारा जो था वो हमारा स्टार्ट हुआ था, लास्ट वीक हमारा स्टार्ट हुआ था 25 जुलाई से। तो ये हमारी 25 जुलाई है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे ताकि जब हम डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर मूव करें तो हमें पता हो कि ये हमारा करंट वीक जो प्रीवियस वीक है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये हमारा प्रीवियस वीक, ये इतना पोर्शन जो है ये हमारे प्रीवियस वीक का है, ये वाला। ठीक हो गया जी। ठीक है, अब प्रीवियस वीक में हमने देखा कि सबसे पहले हमें एक ट्वीज़र बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा था जो कि इन्वर्टेड है, मतलब कि इसमें ग्रीन वाली कैंडल जो है वो पहले है और रेड वाली कैंडल जो है वो बाद में है। हालांकि ट्वीज़र बॉटम में नॉर्मली इस तरह होता है कि हमारी जो रेड वाली कैंडल है वो पहले आती है और ग्रीन वाली कैंडल जो है वो बाद में आती है। दोनों जो है वो रिवर्सल के साइन होते हैं, तो ये तो एक हमें रिवर्सल का साइन मिल गया। उसके बाद पूरे वीक के अंदर मार्केट ने थोड़ा सा मिला जुला ही साइडवेज ट्रेंड दिया। मार्केट जो है वो मार्केट की वीकली ओपनिंग जो है 25 जुलाई को 40,075 पॉइंट्स पे हुई, जबकि वीकली क्लोजिंग जो है वो हमारी 40,150 पॉइंट्स के ऊपर हुई। तो ओवरऑल मार्केट ने टोटल गेन दिया वो ऑलमोस्ट 100-200 पॉइंट का दिया मैक्सिमम, मतलब ओवरऑल जो है वीक मार्केट साइडवेज ही रही है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं। जब मार्केट इस तरह डाउन एक ट्रेंड के अंदर मूव करती हुई किसी एक पॉइंट के ऊपर आके साइडवेज हो जाती है, तो वहाँ से यहाँ तो ये होता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होके यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पर दोबारा थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन लेके थोड़ी सी मार्केट कूल डाउन करके और दोबारा अपने डाउन ट्रेंड को मेंटेन करेगी। तो ये मार्केट अभी ना बड़े टाइट जोन के अंदर मूव कर रही है। तो अगर एंट्रीज लेनी है तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि ये जो हमारा जिस जोन के अंदर अभी मार्केट बैठी है ना, ये इसकी इस वक्त रेजिस्टेंस है 40,621 की, और ये इस वक्त मार्केट का सपोर्ट का लेवल है 39,512। तो कोशिश करें कि जब तक मार्केट इन दोनों जोन में से किसी जोन से ब्रेकआउट नहीं करती तब तक कोई पोजीशन ना लें, बल्कि साइडवेज ही रहें। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मार्केट किसी भी टाइम पे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अगर इस पॉइंट को तोड़ेगी तो फिर मार्केट का अगला मूव ऊपर की तरफ होगा, और अगर इस पॉइंट को तोड़ेगी तो फिर मार्केट का मूव नीचे की तरफ होगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके ट्रेंड लाइन एनालिसिस के ऊपर कि मार्केट की जो नियरेस्ट अगर कोई ट्रेंड लाइन है तो वो कैसी बन रही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। तो देखिए एक ट्रेंड लाइन तो ये यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, और ये ऐसे करके आ रही है, और ये देखिए बिल्कुल मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ना ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, और अगर हम प्रीवियस देखें कोई नीचे से सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आ रही है तो प्रीवियसली हमें कोई ट्रेंड लाइन नज़र नहीं आ रही है। अगर बहुत दूर की देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन है जो कि 32,000 से आ रही है, लेकिन ये कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं। प्रॉपर सपोर्ट हमारी ये है 23 मार्च 2020 की 27,592। तो अगर नीचे से कोई प्रॉपर ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को अगर टच करेगी तो वो ये वाली टाइम फ्रेम है, ये देखें ये ऐसे। ठीक है, तो ये देखें ये मार्केट बिल्कुल एक अपने समझें कि 2 ईयर्स के ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है, जहाँ से इसने अपना नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो डिसाइड करना है। अब यहाँ से अब इस सारे जोन के अंदर ना ये यहाँ से लेके ये जहाँ पे ये दोनों ट्रेंड लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं,
ये बड़ा क्रूशियल जोन है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती है और नीचे की तरफ भी मूव कर सकती है, लेकिन जब भी ऐसा कोई मूव बनता हुआ दिखता है तो ज़्यादा चांस यही होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगी। अब आ जाते हैं फिबोनाची एनालिसिस के ऊपर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम मार्केट का देखते हैं, जैसा कि क्लियरली नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डाउन ट्रेंड आ रहा है 46,000 से, तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ये हमारा हो गया, यहाँ से हमारा फिबोनाची शुरू हुआ और ये आप देखें यहाँ तक ये। तो अब जो मार्केट ने देखे पहले दो दफ़ा 38% और 50% से रिट्रेसमेंट ली है। अब क्या होपफुली मार्केट की पहली जो रेजिस्टेंस है वो 41,285 पे मिलेगी, जो इसकी नेचुरल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अब चूंकि इस लेवल के ऊपर ट्रेंड लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर मार्केट ये लेवल तोड़ देती है तो उम्मीद है कि ये वाला लेवल भी हैवी वॉल्यूम्स के साथ तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मूविंग एवरेज एनालिसिस पे। तो मूविंग एवरेजेस पर आ जाते हैं। फिबोनाची लेवल हमारा यही कह रहा है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली और यहाँ से अब ऊपर का मूव भी एक्सपेक्टेड है। अगर दोबारा इसने अपनी सपोर्ट चेक करनी हो तो हो सकता है अगले वीक के अंदर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के दोबारा इस लेवल को 39,500 को एक दफ़ा टेस्ट करे। अगर तो टेस्ट सक्सेसफुल होगा तो मार्केट यहाँ से फिर बाउंस बैक कर जाएगी और उसके लिए ज़्यादा आसान होगा इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना, क्योंकि दोनों ट्रेंड लाइन्स आपस में करीब आ चुकी होंगी। और दूसरा चांस ये है कि मार्केट नीचे आने के बजाय डायरेक्ट यहीं से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती हुई ऊपर की तरफ चली जाए। तो जो पॉसिबल मूव्स हैं नेक्स्ट वीक के हमारे पास, वो कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ तो मार्केट इस तरह मूव करेगी हमारी, या फिर मार्केट हमारी यहाँ पे जहाँ पर है यहाँ से ही इस पॉइंट के ऊपर आएगी, फिर इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी। अगर रिजेक्शन हुई तो फिर वापस नीचे आएगी और फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट से यहाँ तो ये ऊपर जाएगी ऐसे सीधी, ठीक है, हैवी वॉल्यूम्स के साथ। और दूसरा ऑप्शन कि अगर रिजेक्शन होती है यहाँ पर तो फिर यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे 38,000 के लेवल को टेस्ट करेगी। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं हमारे मूविंग एवरेज के एनालिसिस के ऊपर। अब मूविंग ओवरऑल जो है वो मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमारा फिलहाल डाउन ही है। इस डाउन ट्रेंड को तोड़ने के लिए एटलीस्ट KSE 100 इंडेक्स को 44,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो बियर जोन से बाहर निकल चुकी है। तो मूविंग एवरेज एनालिसिस करते हैं मार्केट का। ये हमने मूविंग एवरेजेस लगा लिए। ये हमारे मूविंग एवरेजेस लग गया। अब आसानी के लिए हम इनको अपनी कलर से डोनेट कर लेंगे। ठीक है, जो पहली तीन हमारी मूविंग एवरेजेस हैं उनको हम ग्रीन कर देंगे। जो छोटी तीन मूविंग एवरेजेस हैं डार्क ग्रीन, और उसके साथ वो हो जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा हाई कर लेंगे, और उसके बाद फुल डार्क ग्रीन और फुल। और जो अगली तीन मूविंग एवरेजेस हैं उनको हम रेड कर लेंगे। ये हमारी जो ग्रीन वाली हैं ये 6, 15 और 21 नियर टर्म की हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जबकि हमारी जो रेड वाली हैं वो लॉन्ग टर्म की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, डायनामिक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम मूव करती रहती है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो हम देखेंगे कि हमारी 200 मूविंग एवरेज जो है वो 43,523 पे खड़ी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा डाउन ट्रेंड ख़त्म करने के लिए और बियर मार्केट से बाहर निकलने के लिए मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल पे आना पड़ेगा, जिसको हमारी मूविंग एवरेज भी जस्टिफाई कर रही है। मैंने 44,000 का लेवल बताया था, जबकि मूविंग एवरेज जो है वो 43,523 का लेवल बता रही है। दूसरी चीज़, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर KSE 100 इंडेक्स अपनी 6 मूविंग एवरेज से बिल्कुल बाहर निकल गया था और पिछले
काफ़ी सारे दिनों से इससे बाहर ट्रेड कर रहा था। अब 100 इंडेक्स ने दोबारा 6 मूविंग एवरेज को क्लेम कर लिया। अगला टारगेट होगा उसका अपना 21 मूविंग एवरेज 15 मूविंग एवरेज को क्लेम करना। 15 मूविंग एवरेज जो है वो इस वक्त हमारा एग्जैक्टली सपोर्ट के लेवल के रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारी रेजिस्टेंस जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें 15 मूविंग एवरेज भी दिख रहा है। जैसा कि आप ये देख लें, ये हमारी जो ग्रीन लाइन है ये 15 मूविंग एवरेज है, ये भी एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर खड़ी है। और प्राइस को करंट डाउनवर्ड मोमेंटम से निकलने के लिए फॉर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट एटलीस्ट इस लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए फ्राइडे मंडे कल के दिन बहुत क्रूशल होगा मार्केट के अंदर। किसी भी तरह के एंट्री रिकमेंडेड नहीं, और बेहतर है कि बैठ के पहले देखा जाए कि मार्केट आया ये लेवल तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग देती है या नहीं देती। अगर तो तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा जो 50 मूविंग एवरेज है, सॉरी 21 मूविंग एवरेज जो है 21 मूविंग एवरेज हमारा 40,824 पे खड़ा है। तो इसको क्लेम करने के लिए भी मार्केट को ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो तोड़नी पड़ेगी। जबकि 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल्स पे हैं। ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है और ये हमारी 50 मूविंग एवरेज है। टोटल हम 5 जो है वो यूज़ कर रहे हैं मूविंग एवरेजेस। उसके बाद आ जाते हैं कि हमें मार्केट के इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं RSI के ऊपर। अब RSI आप देखें, इनको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूंगा और फिबोनाची को भी रिमूव कर देंगे। इसको भी क्लियर कर देंगे और ये जो सिर्फ हम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल रहेंगे। अब देखें RSI इस वक्त जो है 100 इंडेक्स का वो है 39 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। और इससे प्रीवियसली RSI जो लोवेस्ट था 100 इंडेक्स का वो था यहाँ पे 32। तो ये हमें एक क्लियर जो है वो देखें डाइवर्जेंस दिख रही है। देखें प्राइस जो है वो बना रही है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हायर हाई, सॉरी RSI जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बना रहा है हायर हाई, और जो हमारा प्राइस एक्शन है वो हमारा इसी टाइम फ्रेम के अंदर बना रहा है लोअर लो। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट का जो टेक्निकल इंडिकेटर RSI है उसने डाइवर्जेंस दे दिया कि वो अब फर्दर और नीचे नहीं जा रहा, और यही बता रहा है कि अब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ही मूव करूँगा। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये हमें पहली इंडिकेशन मिल गई है कि हम जो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये हमें पहली टेक्निकल इंडिकेशन मिली है कि होपफुली इंशाल्लाह जो ब्रेकआउट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे इंडिकेटर पे। जो हमारा स्टॉकिस्टिक RSI है, देखें सेम यही चीज़ जो है वो स्टॉकिस्टिक RSI के अंदर भी हम देख रहे। देखें मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड कंडीशंस में आई हुई है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मार्केट जो है वो ऑलरेडी डाइवर्जेंस दिखा चुकी है स्टॉकिस्टिक RSI में। ये देखें यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया है। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इस लाइन को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ जो स्टॉकिस्टिक RSI की है। ये देखें ये मार्केट ने 20 से 29 जुलाई तक आपका डाउनवर्ड मूव किया है ओवरऑल, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपका स्टॉकिस्टिक RSI है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये भी हमें सेकंड इंडिकेटर में भी डाइवर्जेंस दे दिया कि यहाँ से अब होपफुली इंशाल्लाह ऊपर की तरफ ही आपका ब्रेकआउट होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं MACD के ऊपर कि MACD इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है।
देखिए जो मैक डी है ना वो भी ऑलमोस्ट आपको दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट जो है वो करेक्शन कंप्लीट हो गई हुई है और अब वो भी ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हम इस ब्रेकआउट को ऑब्जर्व कर लेंगे और ये ब्रेकआउट हो जाएगा और उसके बाद हम इसके अंदर एंट्री जो है वो ले सकते हैं जैसे ही मार्केट जो है वो 40,621 के लेवल को और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो उसके बाद हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस के मार्केट जो है वो ब्रेकआउट के करीब पहुंच चुकी है और अब यहाँ से एंट्री लेने का एक ऑप्टिमम टाइम है। लॉन्ग टर्म के लिए भी जो लोग आप एंट्री लेना चाहते हैं वो एंट्री ले सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल ये होता है कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इस वक्त बेस्ट है एंट्री लेना। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले एक तो आपका आ जाता है MLCF, मैपल लीफ सीमेंट के अंदर इंस्टीट्यूशंस की भी काफ़ी बाइंग है और ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स लो के करीब आया हुआ है। इसका 52 वीक्स का जो लो है वो 22.71 रुपीज़ के ऊपर है जो पिछले एक साल के अंदर इसकी लोएस्ट वैल्यू थी, जबकि अभी करंटली ये ट्रेड हो रहा है 24.03 पे और ये भी देखिए अपने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पॉइंट के करीब है। आप आइदर यहाँ से एंट्री ले सकते हैं या फिर ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद इस लेवल को 26 के तोड़ने के बाद एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 3 लेवल्स पे आप एंट्री लें। एक लेवल आप ये रखें 24 का 25% बाइंग आप इसके ऊपर कर ले। लाइक अगर आपने लाख रुपए की बाइंग करनी है तो 25,000 की बाइंग आप 24.06 पे करें। लाख रुपए 25,000 की बाइंग आप ये जो हमें करंट रेजिस्टेंस शो कर रहा है 23.03 की इसके ऊपर करें और 25,000 की बाइंग जब ये इस लेवल को तोड़ के इस रेजिस्टेंस को इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर यहाँ से आप करें। और जो पहला सेलिंग टारगेट है शॉर्ट टर्म का वो आपका होगा 28। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो ये वाली सपोर्ट होगी। आप यहाँ 30 पर भी कर सकते हैं, 30 की सपोर्ट पे और 32 की सपोर्ट पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप अगला टारगेट जो हमारा होगा 30 होगा और 32 या 33 होगा और फाइनल जो सेलिंग टारगेट होगा वो 38 to 40 के दरमियान में MLCF को हम सेल कर देंगे। उसके बाद दूसरा जो इस वक्त बाइंग की रेंज में आया हुआ है स्टॉक वो है PRL इस वक्त बहुत ही अच्छे रेट्स के ऊपर मिल रहा है। ये 1 मिनट लोड हो जाए। तो PRL जो है ना वो हमारे बहुत ही अच्छे रेट्स के ऊपर जो है मिल रहा है। इस वक्त जो PRL की प्राइस चल रही है PRL की इस वक्त हमारे पास प्राइस चल रही है 15.46 प्राइस चल रही है, जबकि सपोर्ट जो इसकी एक है वो 14.95 है। 14.95 की जो इसकी सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि 14.95 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो सीधा 10 और 11 का लेवल है। तो इसने अभी रिसेंटली ये वाली सपोर्ट चेक की है तो सेम वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि 25% आप करंट लेवल के ऊपर बाइंग कर लें। 25% अगर ये 14 से 14.5 के दरमियान में आता है तब, और 25% का बजट रखें आप 10 के लिए, जबकि इनिशियल सेलिंग इसकी 18 और 20 के ऊपर जो है वो चल रही है। 18 और 20 के ऊपर इसको आप सेल कर दें। उसके बाद तीसरी आइटम जो हमारी इस वक्त बहुत अच्छी बाइंग रेंज के अंदर आई हुई है वो है एवीएन की जो फेयर प्राइस है ना वो 90 प्लस है और इस वक्त ये हमें 80 रुपीज़ में मिल रहा है, जबकि इसकी मेन जो सपोर्ट चल रही है वो 68 to 70 के दरमियान चल रही है। तो सेम इसके अंदर भी वही स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। इसके अंदर सिर्फ हमारे 2 बाइंग के लेवल हैं, एक ये 79.80 और दूसरा 68 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर इसके अंदर आता है जब भी ये इस लेवल को टच करता है। तो हमेशा अगर आपने एवीएन के अंदर ट्रेड करनी है तो 68 के लेवल के लिए आपका बैलेंस मस्ट होना चाहिए। तो 68 इसका पहला बाइंग का लेवल है और 80 जो है वो दूसरा बाइंग का लेवल है, जबकि सेलिंग प्राइस जो है वो इसका पहला सेलिंग टारगेट जो है वो 96 और दूसरा सेलिंग टारगेट जो है वो 100 है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का स्टॉक मार्केट का वीकली एनालिसिस। आई होप आप सबको इससे फ़ायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा
और नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग होगी वो इंशाल्लाह अबव 41,000 या 42,000 के होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।